क्या आपको कभी लगा है कि आपकी जिंदगी में इतने सारे काम हैं कि आप कुछ भी ठीक से पूरा नहीं कर पाते? क्या आपको लगता है कि आपका टाइम अलग अलग चीजों में बट जाता है और आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है? अगर आप इन सवालों से रिलेट कर सकते हैं तो आज की द वन थिंग बुक आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये बुक आपको सिखाएगी कि कैसे कम काम करके ज्यादा पाया जा सकता है, कैसे अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम पर फोकस करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव किए जा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए अपनी लाइफ, वर्क और प्रायोरिटीज को एक नए तरीके से देखने के लिए, एक ऐसे तरीके से जो आपको सपने देखने से लेकर उन्हें पूरा करने तक का रास्ता दिखाएगा। ऑडियो बुक को शुरू करने से पहले मैं आपको बुक का ओवरव्यू देना चाहूंगा। बुक बहुत ही सिंपल और पावरफुल है। आपको अपनी जिंदगी में एक टाइम में सिर्फ एक चीज पर फोकस करना चाहिए। वो एक चीज जो अगर आप पूरी कर लें तो बुक की सारी चीजें या तो आसान हो जाएगी या उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस वन थिंग को ढूंढना और उस पर निरंतर काम करना ही सफलता का राज है। गैरी केलर कहते हैं कि हमने कुछ ऐसे झूठ अपनाए हुए हैं जो हमें अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकते हैं। इन झूठों को पहचानना और उनसे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। झूठ नंबर 1 है एवरीथिंग मैटर्स इक्वली, सब कुछ बराबर जरूरी है। ये सबसे बड़ा झूठ है। हम सोचते हैं कि हर टास्क इम्पोर्टेंट है, हर ईमेल का रिप्लाई देना है, हर मीटिंग में जाना है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। सब चीजें बराबर जरूरी नहीं होती। कुछ टास्क दूसरों से कहीं ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। बात करते हैं प्रेटो प्रिंसिपल की, जो है 80-20 रूल। आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा, राइट? ये कहता है कि आपके 20% एफर्ट्स 80% रिजल्ट्स देते हैं। द वन थिंग इस प्रिंसिपल को एक्सट्रीम तक ले जाती है। वो कहती है कि एक छोटा सा हिस्सा आपके सबसे बड़े रिजल्ट्स देगा। फोकस ऑन द वाइटल फ्यू। हमें उन वाइटल फ्यू टास्क को पहचानना है जो सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड करते हैं। बाकी सब डिस्ट्रैक्शन है। जैसे आपके फोन में इतने सारे ऐप्स होते हैं लेकिन आप कुछ ही ऐप्स को रेगुलरली यूज करते हैं, वैसे ही आपकी टू डू लिस्ट में भी कुछ ही टास्क रियल इंपैक्ट लाते हैं। अब बात करते हैं झूठ नंबर 2 की, जो है मल्टीटास्किंग, एक साथ कई काम करना। ये वो झूठ है जिसे हम सब बहुत प्राइड से अडॉप्ट करते हैं। हम कहते हैं मैं मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट हूं, लेकिन गैरी केलर कहते हैं कि मल्टीटास्किंग बिल्कुल अपोजिट है प्रोडक्टिविटी के। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कॉस्ट। जब आप एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हैं तो आपका ब्रेन कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है। इसमें टाइम और एनर्जी लगती है। सोचो, आप एक ही टाइम पर गाना सुन रहे हो, ईमेल चेक कर रहे हो और रिपोर्ट भी लिख रहे हो। आपका ब्रेन तीनों पर फोकस नहीं कर पा रहा है। हर स्विच पर आपकी इफिशियंसी ड्रॉप होती है। नो सच थिंग एज मल्टीटास्किंग। टेक्निकली हमारा ब्रेन एक टाइम पर एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। जब आप मल्टीटास्किंग करते हो तो आप बस तेजी से टास्क के बीच स्विच कर रहे होते हो। ये इल्यूजन है कि आप सब कुछ एक साथ कर रहे हो। इससे क्वालिटी सफर करती है और मिस्टेक्स बढ़ती हैं। अब बात करते हैं झूठ नंबर 3 की, अ डिसिप्लिन लाइफ, यानी कि एक अनुशासित जीवन। हम सोचते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए हमें हर एरिया में डिसिप्लिन होना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, हेल्दी खाना, हर काम परफेक्ट करना, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन, सेलेक्टिव डिसिप्लिन। गैरी केलर कहते हैं कि आपको हर चीज में डिसिप्लिन होने की जरूरत नहीं है। आपको बस कुछ आदत डालनी है जो आपकी वन थिंग को सपोर्ट करती है। अगर आप अपनी वन थिंग पर फोकस करते हैं और उसके लिए डिसिप्लिन रहते हैं तो उसका रिपल इफेक्ट आपकी बाकी लाइफ पर भी पड़ेगा। हैबिट फॉर्मेशन। डिसिप्लिन की जगह हैबिट्स पर फोकस करो। जब कोई चीज हैबिट बन जाती है तो उसके लिए विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ब्रश करना, हम इसके लिए सोचते नहीं, वैसे ही अपनी वन थिंग से रिलेटेड हैबिट्स डेवलप करो। अब बात करते हैं
झूठ नंबर 4 की विल पावर इज ऑलवेज ऑन कॉल। विल पावर हमेशा अवेलेबल है। हम सोचते हैं कि जब भी जरूरत पड़ेगी हम विल पावर यूज कर लेंगे। विल पावर इज फिनाइट। विल पावर बैटरी की तरह है, दिन भर में एग्जॉस्ट हो जाती है। सुबह जब आप फ्रेश होते हैं तो आपकी विल पावर हाई होती है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है ये कम होती जाती है। प्रायोरिटाइज विल पावर। अपनी विल पावर को अपनी वन थिंग पर यूज करो। जब आपके पास मैक्सिमम विल पावर हो तो अपनी सबसे इंपॉर्टेंट टास्क करो, बाकी कम इंपॉर्टेंट टास्क के लिए जब विल पावर कम हो तो भी चलेगा। अब बात करते हैं झूठ नंबर 5 की, अ बैलेंस लाइफ, यानी कि एक संतुलित जीवन। हम बैलेंस अचीव करने की कोशिश करते हैं, हर एरिया में बराबरी से टाइम और एनर्जी देना चाहते हैं। इम्बैलेंस फॉर सक्सेस। गैरी केलर कहते हैं कि एक्सेप्शनल रिजल्ट्स पाने के लिए आपको बैलेंस को टेम्परेली छोड़ना पड़ेगा। आपको कुछ एरियाज में इम्बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा अपनी वन थिंग पर फोकस करने के लिए। काउंटर बैलेंस। ये इम्बैलेंस हमेशा के लिए नहीं होता। जब आप अपनी वन थिंग अचीव कर लेते हैं तब आप दूसरे एरियाज में काउंटर बैलेंस कर सकते हैं। जैसे एक सर्कस परफॉर्मर जो रोप पर चलते हुए बैलेंस करता है, उसे भी एक साइड थोड़ा झुकना पड़ता है। बात करते हैं झूठ नंबर 6 की, बिग इज बैड। बड़ा बुरा है। हम अक्सर बड़े गोल सेट करने से डरते हैं। हम सोचते हैं कि छोटे गोल्स रियलिस्टिक होते हैं। थिंक बिग, एक्ट स्मॉल। बड़े गोल्स अचीव करना पॉसिबल है, बस उन्हें वन थिंग के थ्रू ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। सोचो बड़ा लेकिन एक्ट छोटा करो। एक टाइम पर एक ही कदम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स तभी मिलते हैं जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल सेट करते हैं और उन्हें अचीव करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स डालते हैं। अपनी थिंकिंग को लिमिट मत करो। अब जब हमने झूठों को पहचान लिया है तो चलिए सच्चाई की तरफ चलते हैं, वो रास्ता जो द वन थिंग हमें दिखाती है। द फोकसिंग क्वेश्चन, ये इस पूरी किताब का दिल है। अगर आप इस एक क्वेश्चन को समझ गए तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ट्रांसलेशन, मैं वो एक कौन सा काम कर सकता हूँ जिसे करने से बाकी सब काम या तो आसान हो जाएंगे या उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पावर ऑफ द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको आपकी वन थिंग को पहचानने में हेल्प करता है। ये आपकी थिंकिंग को डायरेक्ट करता है, आपको क्लैरिटी देता है, उस एक टास्क पर फोकस करने पर मजबूर करता है जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। हेल्थ, मेरी हेल्थ के लिए वो एक काम क्या है जिसे करने से बाकी सब काम आसान हो जाएंगे। रोज 30 मिनट वॉक करना जिससे एनर्जी बढ़ेगी और हेल्दी खाने की क्रेविंग होगी। वर्क, मेरे प्रोजेक्ट के लिए वो एक काम क्या है जिसे करने से बाकी सब आसान हो जाएगा। क्लाइंट से फाइनल रिक्वायरमेंट्स कंफर्म करना जिससे आगे डिजाइन और डेवलपमेंट स्मूथली हो। रिलेशनशिप, अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए वो एक काम क्या है। हर दिन उनके साथ 15 मिनट क्वालिटी टाइम स्पेंड करना जिससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अब बात करते हैं द डोमिनो इफेक्ट, डोमिनो का असर। जब आप अपनी वन थिंग पर फोकस करते हैं और उसे कंप्लीट करते हैं तो ये एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करता है। सीक्वेंसर सक्सेस, एक छोटा डोमिनो एक बड़े डोमिनो को गिरा सकता है और वो बड़ा डोमिनो अपने से भी बड़े डोमिनो को। वैसे ही जब आप अपनी वन थिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स दूसरे टास्क पर भी पड़ते हैं। वैसे ही जब आप अपनी वन थिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स दूसरे टास्क पर भी पड़ते हैं। वो आसान हो जाते हैं या उनकी जरूरत नहीं पड़ती। बिल्डिंग मोमेंटम, हर सक्सेस आपको मोमेंटम देता है। जब आप अपनी वन थिंग को डेली करते हैं तो आपकी सेल्फ बिलीफ बढ़ती है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आप अपने गोल्स के करीब आते जाते हैं। द 3 कमिटमेंट्स, अपनी वन थिंग को कंसिस्टेंटली परसू करने के लिए आपको 3 कमिटमेंट्स करने होंगे। पहला, फॉलो द पाथ ऑफ
मास्टरी। अपनी वन थिंग में एक्सपर्ट बनो, सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, कभी सेटिस्फाइड मत हो। जब आप अपनी वन थिंग में मास्टर बन जाते हैं तो आपके रिजल्ट्स एक्सेप्शनल हो जाते हैं। दूसरा कमिटमेंट्स है मूव फ्रॉम ई टू पी, एफर्ट से प्रोडक्टिविटी की तरफ बढ़ो। आपका फोकस एफर्ट कितनी देर काम किया से प्रोडक्टिविटी कितना अचीव किया पर शिफ्ट होना चाहिए। सिर्फ बिजी रहना काफी नहीं है, रिजल्ट्स आने चाहिए। तीसरा कमिटमेंट है लिव द अकाउंटेबिलिटी साइकिल। अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल बनो, रेगुलर प्रोग्रेस चेक करो। अगर ट्रैक से हट जाओ तो वापस आने के लिए स्टेप्स लो। अपने रिजल्ट्स के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराओ। अब बात करते हैं द 4 थीव्स की, यानी 4 चोरों की। ये वो चीजें हैं जो आपको अपनी वन थिंग से भटका सकती है। इनसे बचना बहुत जरूरी है। पहला है इनएबिलिटी टू से नो। जब आप अपनी वन थिंग पर फोकस करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों को ना कहना पड़ेगा। दूसरों की डिमांड्स, डिस्ट्रैक्शन, कम इम्पोर्टेंट टास्क। अगर आप सबको यस बोलते रहोगे तो आपकी वन थिंग सफर करेगी। दूसरा है फियर ऑफ चाउस। जब आप अपनी वन थिंग पर फोकस करते हैं तो हो सकता है आपकी लाइफ के कुछ एरियाज में टेम्परेरी चाउस आ जाएं। कुछ ईमेल्स का रिप्लाई नहीं हो पाएगा, कुछ मीटिंग्स मिस हो सकती है, लेकिन ये टेम्परेरी है। जब आप अपनी वन थिंग अचीव कर लेंगे तो आप सबको वापस ठीक कर सकते हैं। तीसरा है पुअर हेल्थ हैबिट्स। अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते तो आपके पास अपनी वन थिंग पर फोकस करने के लिए एनर्जी और मेंटल क्लैरिटी नहीं होगी। प्रॉपर स्लीप, एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट बहुत जरूरी है। और चौथा सबसे बड़ा झूठ है इन्वायरमेंट दैट डजंट सपोर्ट योर गोल्स। आपके आसपास का माहौल, लोग, चीजें, डिस्ट्रैक्शन आपकी वन थिंग को सपोर्ट करना चाहिए। अपने वर्क इन्वायरमेंट को ऑप्टिमाइज करो, डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करो और ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको मोटिवेट करते हैं। द वन थिंग सिर्फ प्रोडक्टिविटी टूल नहीं है, ये एक फिलॉसफी है जो आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। बिग पिक्चर, स्मॉल स्टेप्स। अपनी लाइफ की बड़ी पिक्चर को देखो। आप क्या अचीव करना चाहते हो? आपका अल्टीमेट गोल क्या है? फिर उस गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहले अपनी वन थिंग को डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। जैसे लॉन्ग टर्म गोल, अगले 5 साल में आप कहाँ होना चाहते हो, उसके लिए आपकी वन थिंग क्या होगी। 1 ईयर गोल, उस 5 साल के गोल के लिए अगले 1 साल में आपकी वन थिंग क्या होगी। मंथली गोल, उस 1 साल के गोल के लिए इस महीने आपकी वन थिंग क्या होगी। वीकली गोल, उस महीने के गोल के लिए इस हफ्ते आपकी वन थिंग क्या होगी। डेली गोल, उस हफ्ते के गोल के लिए आज आपकी वन थिंग क्या होगी। हर लेवल पर फोकसिंग क्वेश्चन अप्लाई करो, ये आपको क्लैरिटी देगा और आपको राइट पाथ पर रखेगा। टाइम ब्लॉकिंग, अपनी वन थिंग के लिए टाइम ब्लॉक करना बहुत जरूरी है। प्रोटेक्ट योर वन थिंग टाइम। हर दिन अपनी वन थिंग के लिए 2-4 घंटे का टाइम ब्लॉक करो। इस टाइम में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई इंटरप्रेशन नहीं, ये आपका स्केयर टाइम है। प्लान योर डे, अपने दिन को पहले से प्लान करो। जब आप सुबह उठते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी वन थिंग क्या है और आप उसे कब करने वाले हैं। द 3 बकेट्स, गैरी केलर सजेस्ट करते हैं कि आप अपने टाइम को 3 बकेट्स में डिवाइड करो। पहली योर वन थिंग, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट बकेट है, इसमें आप अपना मैक्सिमम टाइम और एनर्जी डालते हो। दूसरा प्लानिंग टाइम, ये वो टाइम है जब आप अपनी वन थिंग को प्लान करते हो, अपने गोल्स सेट करते हो और अपने प्रोग्रेस को रिव्यू करते हो। और तीसरा है रेस्ट एंड रेजुविनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को रेस्ट दो, रिचार्ज करो। बर्न आउट से बचने के लिए ये जरूरी है। सीकिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स, द वन थिंग सिर्फ आपको एफिशिएंट नहीं बनाती बल्कि ये आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करने में हेल्प करती है। क्लैरिटी ऑफ पर्पस, जब आपको अपनी वन थिंग पता होती है तो आपके पास एक क्लियर पर्पस होता है। लेजर फोकस, आपका फोकस
एक जगह पर होता है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी स्काईरॉकेट करती है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, आप अपनी वन थिंग में मास्टरी पाने के लिए कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते हो। रिपल इफेक्ट, जब आप अपनी वन थिंग अचीव करते हो तो उसका पॉजिटिव रिपल इफेक्ट आपकी पूरी लाइफ पर पड़ता है। दोस्तों, द वन थिंग एक सिंपल लेकिन एक्सट्रीमली पावरफुल आइडिया पर बेस्ड है। ये हमें बताती है कि सक्सेसफुल होने के लिए हमें सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें बस वो एक चीज पहचानना है जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालेगी और उस पर अपना पूरा फोकस डालना है। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि द वन थिंग क्या है। आपकी जिंदगी में वो एक चीज क्या है जिसे करने से बाकी सब आसान हो जाएगा या उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सोचो, पहचानो और एक्शन लो। जब आप ये करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके रिजल्ट्स और आपकी जिंदगी कैसे बदल जाती है। रिमेंबर, स्मॉल स्टेप्स कंसिस्टेंटली टेकन लेड टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स। तो दोस्तों, अब देर किस बात की, अपनी वन थिंग फाइंड करो और उस पर फोकस करना शुरू करो। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये ऑडियो बुक अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर आप ये इंफॉर्मेशन और भी लोगों तक बांटना चाहते हैं तो इस ऑडियो बुक को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।